नमस्कार मित्रों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि लंकाधिपति रावण की वंशावली क्या थी और किस प्रकार रावण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का एक मिश्रण था, जो कि एक बहुत ही प्रकांड विद्वान इस ब्रह्मांड में हुआ और कह सकते हैं कि समकालीन सौदा करने वाला, मोक्ष की प्राप्ति करने वाला, राजसी, तामसी और सतो गुणों के साथ जीने वाला, राक्षस कुल में न हो करके राक्षसी माता का पुत्र, जिसके अंदर की ऋषि गुण और राक्षस गुण दोनों थे, संसार में एक श्रेष्ठ विद्वान माना गया है। यह एपिसोड इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जब रावण संहिता पर मैंने वीडियो बनाया था तो कई मित्रों ने रावण के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मुझे कॉल किए। उनके अनुरोध पर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। आप हमारे चैनल ई गेट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आपको रावण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मैं दे सकूं। मित्रों, रावण को जानने से पहले सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत को जानना, जो कि ब्रह्मा जी का निवास था, जहाँ पर कि 33 देवता रहते थे और अनेकानेक देवी देवताओं का एक मुख्यालय कह सकते आप था। जब राजस्थान समुद्र था तो हिमालय की श्रृंखलाएं अजमेरू श्रृंखला तक जाती थी, इस वास्ते अजमेर बोलते हैं, और पुष्कर धाम भी वहीं स्थित है। वहाँ से लेकर के और सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत तक ब्रह्मा जी 33 देवी देवताओं के साथ, अनेकानेक देवी देवताओं के साथ बोल सकते आप, रहते थे। अब क्या होता है कि प्रकृति में भौगोलिक परिवर्तन होते हैं। सरस्वती नदी सूख जाती है, समुद्र जो था राजस्थान में वो उभर करके रेगिस्तान बन के ऊपर आता है, पहाड़ उभर जाते हैं, प्राकृतिक बदलाव होते हैं समय समय के साथ। जिस प्रकार से पृथ्वी से चटा करके चंद्रमा या दूसरे ग्रह जो हैं छोटे मोटे कोई बन गए, तो ये सृष्टि का नियम है परिवर्तन। अब क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको मेरु पर्वत के बारे में बता रहा था। मेरु पर्वत का विषय है कि मेरु गिरी पर्वत की एक जो हमारे पास स्पष्ट जो तर्क संगत बात आती है, महाभारत ग्रंथ में संजय द्वारा धृतराष्ट्र को महायुद्ध से एक दिन पहले बताई गई थी। इसमें संजय कहता है, मेरुगिरी पर्वत से दूध से सफेद जल की धारा बहती है, जिसे भागीरथी नदी का नाम दिया गया है। भागीरथी बोलता है स्पष्ट रूप से, तस्य शैलस्य शिखवत क्षीरधार नरेश्वर विश्वरूपा परिमिता भीमानि हर्तनी स्वना पुण्य पुण्य तमे जुष्टा गंगा भागरती सुभा पालवंतीय प्रवेगेन हृदय चंद्र मसा सुबह। ये कहा गया है, तो इसका स्पष्ट वर्णन है। और इसके बाद शोधों से पता चलता है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुमेरु पर्वत आज भी विराजमान है, बशर्ते कि अनेक धर्मों के संसार में आने के बाद, सनातन धर्म के बाद, वैदिक धर्म के बाद, सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत की व्याख्याएं अलग अलग हैं। जैसे कि ईसाई भी इसको मानते हैं, मुसलमान भी इसको मानते हैं, कई और धर्म वाले भी मानते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से जब इसका शोध होता है तो सुमेरु पर्वत मध्य हिमालय में सृष्टि के बीच में है। सृष्टि का बीच अर्थात कैलाश मानसरोवर के आसपास सुमेरु पर्वत ब्रह्मा जी का निवास। अब क्या होता है, पहले तो सुमेरु पर्वत के बारे में बहुत कुछ है। मैं यहाँ पर सुमेरु पर्वत के बारे में आपको बता दिया है, जो कि ब्रह्मा जी का निवास था। और ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए थे। तो निवास था, उनके 10 मानस पुत्र हुए थे। उनके उन 10 पुत्रों में से, मानस पुत्रों में, एक पुलत्य ऋषि का भी नाम आता है। अब
पुलत्स ऋषि एक महान विद्वान थे, ऋषि थे। उनके बारे में कहा गया है कि वे बहुत बड़े तपस्वी भी थे। पुलत्स ऋषि के पुत्र विसर्वा कालांतर में जिनके वंश में कुबेर और रावण जैसे पैदा हुए, और रावण ने तो राक्षस जाति को आगे बढ़ाया, और कुबेर जो है धन का मालिक था सृष्टि का। श्रीलंका, जो लंका की, रावण की सोने की लंका, ये कुबेर की माया से बनी थी। रावण उसका मालिक बन गया था, कुबेर को उत्तराखंड में उसने भगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पलायन किस प्रकार हुआ। अब क्या होता है, विसर्वा जो है आते हैं गाजियाबाद के पास, रावण का वहाँ जन्म होता है नोएडा के आसपास। उसके बाद वहाँ से पलायन होता है। पलायन तो पहले हो चुका था, कुबेर आ चुका था, कुबेर के पास जाते हैं, और लंका में जो है वहाँ पर जो है अपने बेटे से फिर जो एक इतिहास में जो कुबेर था, आगे जा कर के बहुत कुछ बातें हैं, उसको संक्षेप में यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। पर लेकिन रावण के जो पिताजी विश्रवा थे, ऋषि पुलत्स थे। क्या होता, पुलत्स ऋषि का विवाह कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं में से एक से हुआ, जिसका नाम हविर्भू था। उनके ऋषि के 2 पुत्र हुए, महर्षि अगस्त्य एवं विश्रवा के। विश्रवा की 2 पत्नियां थी, एक थी राक्षस सुमाली और दूसरी ताड़का की पुत्री कैकसी थी, जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण उत्पन्न हुए। दूसरी से इडविडा, तो इडविडा थी, दूसरी थी, उससे कुबेर उत्पन्न हुए। इडविडा चक्रवर्ती सम्राट तृणबिंदु की अलम्बुसा नामक अप्सरा से उत्पन्न पुत्री थी। ठीक है। यह वैवस्तव मनु श्राद्ध देव के वंशावली की कड़ी, मतलब कहने का मतलब है वैवस्त मनु या श्राद्ध देव मनु हिंदू धर्म के अनुसार मानव जाति के प्रेरणता व प्रथम पुरुष स्वयंभुव मनु के बाद 7वें मनु थे। अनेक वनांतर में एक प्रथम पुरुष होता है, जिसे मनु कहते हैं। वर्तमान काल में वैवस्तव मनवंतर चल रहा है, जिसके प्रथम पुरुष वैवस्तव मनु थे, जिसके नाम पर ही वनवंतर का नाम भी है। भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था, इसका विवरण मिलता है। यह विषय मैंने आपको बताया कि वैवस्त मनु श्रद्धदेव का है। ये वंशावली की क्रम में आपको मिल जाएगा जब आप प्राचीन पुस्तकों को पढ़ोगे। अब क्या होता है कि वैवस्त मनु का एक जिक्र था कि उन्होंने अपने एक यज्ञ में केवल स्वर्ण पात्रों का ही उपयोग किया था, एवं ब्राह्मणों को इतना दान दिया था कि वे उसे ले भी नहीं जा सके, और काफी कुछ वहीं छोड़ गए। उससे बचे स्वर्ण से जो कालांतर में युधिष्ठिर को मिला, उन्होंने भी यज्ञ किया। तृणबंधु महारथ की वंशावली में ये आते हैं। अब ये जो बहुत सारी चीजें हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी गई है, स्पष्ट बात है, पुलत्स ऋषि का जिक्र आता है, जो कि रावण के दादाजी थे और ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अब क्या होता है कि जिनके विश्रवा जो पुलत्स ऋषि के पुत्र हुए, उनके बारे में कहा गया है, महान ऋषि पुलत्सु कौन थे, विश्रवा कौन थे, महर्षि पुलत्सु के पुत्र थे। उनकी माता का नाम हविर्भा था। विश्रवा स्वयं अपने पिता के समान वेदविद और धर्मात्मा थे। रामायण का प्रख्यात पात्र रावण और कुबेर विश्रवा ऋषि के ही पुत्र थे। यह इतिहास में वर्णित है, बशर्ते कि अनेक आते हैं जिक्र। विश्रवा की 2 पत्नियों का जिक्र कैकसी और सुमाली का आता है। राक्षसी ताड़िका पुत्री थी कैकसी, छल से विवाह किया था विश्रवा से। कैकसी को श्राप दिया था कि मेरे द्वारा उत्पन्न हुए राक्षस होंगे तेरे द्वारा। बाद में जब कैकसी ने सेवा ठीक ठाक की, पूजा पाठ की,
धर्म को माना तो उनको वरदान भी मिला कि तुम्हारा एक पुत्र होगा जो नारायण का भक्त होगा। बाद में विभीषण का जिक्र आता है। इडिविडाती जो कि चक्रवर्ती सम्राट तृणबिंदु की अलमुसा नामक अप्सरा से उत्पन्न पुत्री थी। ये सारा जिक्र आता है विश्रवा के बारे में। अब यहाँ पर कहने का मतलब रावण के पिताजी विश्रवा और विश्रवा के पिताजी पुलत्स्य, रावण के दादाजी पुलत्स्य और पुलत्स्य के पिताजी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी मतलब जब विश्रवा के दादाजी ब्रह्मा जी थे और परदादा रावण के ब्रह्मा थे। ये स्पष्ट है, इतिहास के पन्नों को पलटो, आपको ये सब चीज मिल जाएगी। अब क्या होता है कि यहाँ पर रावण का जिक्र आता है। अब रावण का जिक्र आता है कि रावण किस प्रकार था। अब मैं इसका रेफरेंस देता हूँ आपको प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तकों का। पद्म पुराण, श्री मद भगवत पुराण, पद्म पुराण, रामायण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित्र आदि ग्रंथों में रावण का उल्लेख आपको मिल जाएगा। रावण के उदय के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये पक्का है कि ये जो रावण के पूर्वज थे उत्तराखंड से आए थे, मेरू पर्वत के आसपास रहते थे और इनका पलायन श्रीलंका तक हो गया था। कुबेर को बाद में रावण के डर के मारे वापस पांडुकेश्वर में उत्तराखंड में आना पड़ा। इसलिए रावण बार बार मणिभद्र से युद्ध करता था। हिमालय, मध्य हिमालय में, तिब्बत में, खरसों की खान तक आता था। सोना वहाँ पर जो है कुबेर के कंट्रोल में थे खान तिब्बत की। तो ये सारे इतिहास में आपको जिक्र मिल जाएगा। पद्म पुराण तथा श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप एवं हिरण्य कविवसु दूसरे जन्म का में रावण कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए, यह भी जिक्र आता है। लेकिन रावण बहुत चालाक था, इसमें कोई शक नहीं है। रावण ने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए परसों जन्म ऋषि मुनि लगा देते हैं, अपना शरीर गंवा देते तभी मोक्ष नहीं मिलता, रावण ने चुटकियों में मोक्ष ले लिया था। यह बात सिद्ध होती है, चाहे उसको भगवान का वरदान रहा हो या उसके पूर्व जन्म के कर्म रहे हो। पूर्व जन्म का जहाँ तक वर्णन आता है, पूर्व जन्म ट्रांसमाइग्रेशन थ्योरी सनातन धर्म में है, बौद्धिज्म में है और जैन धर्म में है। यहाँ तक कि सिख धर्म में भी ट्रांसमाइग्रेशन का जिक्र आता है। विश्रवा की वरवर्णनी, राका और कैकसी नाम की 3 पत्नियां भी बताई गई है। अब कैकसी नामक 3 जैसे वरवर्णी की कुबेर के जन्म की बात, कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण पैदा हुए और कैकसी से एक कन्या का भी जन्म जिसका नाम शूर्पणखा था, जिसका कि जिक्र रामायण में आता है और जो बाद में जो है वहाँ चले गई थी, अरब में चले गई थी, मक्केश्वर में। राका से राही रावण और मही रावण नामक जुड़वा पुत्र हुए थे, जिनका भी जिक्र रामायण में आता है। इस प्रकार से रावण की जो परिवार के जो लोग थे मैंने आपको बता दिए, उनके पिताजी, उनके भाई, और रावण का विवाह मय दानव की पुत्रियों से हुआ था, जिनके नाम मंदोदरी और दम्यमालिनी था। मंदोदरी से उसे मेघनाद, अक्षय कुमार नाम के 2 पुत्र और दम्यमालिनी से उसके अतिकाय, त्रिशर, नरांतक और देवांतक नामक 4 पुत्र थे, जिनमें अक्षय कुमार, त्रिसरा और नरांतक का वध भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने किया था, रुद्रावतार ने। मेघनाद और अतिकाय का वध नागराज अनंत के अवतार लक्ष्मण जी ने किया था और देवांतक का वध इंद्र और ऋक्षराज के पौत्र वानर राज बलि के बलशाली पुत्र अंगद ने किया था। यह पुराणों में वर्णित है। देव और दैत्य आपस में सौतेले भाई थे, यह भी वर्णन है। निरंतर झगड़ते रहते हैं, जैसे कि ये फिलिस्तीन और इजराइल का मसला है और उनका भी यही कुछ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वर्णित है, लेकिन यह स्पष्ट है कि रावण के पूर्वज मेरु सुमेरु पर्वत से आए थे। ब्रह्मा जी का निवास था। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य थे, पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा थे। विश्रवा पलायन करके लंका तक आ गए थे और इस प्रकार जहाँ पर उसमें कुबेर का शासन था, कुबेर को रावण से हार करके फिर उत्तराखंड वापस जाना पड़ा। रावण इस ब्रह्मांड में श्रेष्ठ
विद्वान माना गया है। पुलत्स्य ऋषि का पोता, विसर्वा का पुत्र, ब्रह्मा जी का परपौत्र या उसके परदादा थे ब्रह्मा जी रावण के। तो वह विद्वान था। तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में रहते हुए भी उसने मोक्ष प्राप्त किया था। यह हमारे प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की पुस्तकों में लिखा गया है। आज भी अंतरिक्ष में नासा भी प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान का लोहा मानता है। भारत का इसरो चीफ भी प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान को प्राचीन उत्कृष्ट विकसित विज्ञान की संज्ञा दे चुका है। मित्रों, यह तो थी रावण के पूर्वजों की, रावण की वंशावली की आपको जानकारी, जिसको कि हमारे मित्रों ने पूछा था। आप पूरे वीडियो तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।